मैं जय उपाध्याय और देख रहे हैं आप D7 न्यूज़ चैनल। पार्षदी के चुनाव को लेकर आज वाराणसी शहर का सारा माहौल चुनावी हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चारों तरफ आप चुनाव प्रचार देखे जा सकते हैं। ऐसे में आज हम आ चुके हैं लालपुर मीरापुर वसई वार्ड नंबर 56 में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे कमलाकांत पांडे उर्फ पिंटू जी से। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐडे क्षेत्र से डीसी भी रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्षद प्रत्याशी प्रतिभा पाटिल जी जो एक पढ़ी लिखी महिला है और उन्होंने MA किया हुआ है, तो वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस ने एक बहुत ही दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और हम बातचीत करेंगे पिंटू जी से और जानेंगे कि इस वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं और वो पार्षद बनने के बाद सर्वप्रथम किन कार्यों को करना पसंद करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सर्वप्रथम तो मैं आपको इस इलेक्शन को लेकर आपको कांग्रेचुलेसन दूंगा और चाहूँगा कि आप भारी से भारी मतों से विजयी हो और इस क्षेत्र का विकास बहुत बहुत आभार आपका। सर अगर आपको इस क्षेत्र से जनता पार्षद बनाती है तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप प्राथमिकी तौर से करना पसंद करेंगे। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि शायद मेरा आपसे चुनाव के दौरान ये पहला इंटरव्यू हो रहा है जी। हम काफ़ी चैनलों पे बोल चुके हैं। लालपुर गांव जो बड़ा लालपुर के नाम से मशहूर है, उसमें एक लमही है, रसूलपुर है, मढ़वा है। लमही के प्रधान 10 साल लगभग 15 साल प्रधान एक आदमी रहा। मढ़वा में 10 साल लगातार एक आदमी प्रधान रहा, जो अभी वर्तमान समय में पदेन प्रधान बोला जा सकता है उनको, वो है। बड़ा लालपुर में पदेन प्रधान है जो लगभग 1995 से लगातार प्रधान बने हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि 30 साल जो आदमी एक गांव का प्रतिनिधि कर रहा है, क्या उस गांव में रोड, खड़ंजा, सीवर, शिक्षा के लिए प्राइमरी पाठशाला, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र, उसकी जिम्मेदारी या उसका दायित्व तो नहीं बनता था कि वो उस ग्राम सभा में उसकी स्थापना करवाए या सरकार द्वारा अपने तरफ से अनुमोदन भेज के उस चीज़ को करवाए। आज हर आदमी चुनाव मैदान में है। मैं इन 4 गांवों के प्रधानों से एक प्रश्न बस पूछना चाहता हूं। अपने गांव में विकास के नाम पे ये लोग वोट घूम के मांगे तो इनको जनता बताएगी कि ये अपने कार्यकाल में विकास किए हैं कि उस गांव का विनाश किए हैं। चंद्रता जी हमें बताइए कि इस चुनाव से क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो फिर से है वो इस बार अपना पार्षदी पद पे मेयर को लाके खड़ा कर पाएगी। देखिए माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ है। जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, सरल स्वभाव के धनी हैं, कुशल व्यवहार के माहिर हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है और 4-5 बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत कम अंतरों से मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तो इसलिए इस बार हमको लगता है कि वाराणसी की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव जरूर होगा। चुनाव प्रचार के दौरान तो आप हर क्षेत्र में जाते होंगे, हर वार्डों में टहलते होंगे। ऐसे में आप लोगों से मिलते हैं तो जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस के साथ साथ शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। किसी के घर के सामने बिजली का तार लटका हुआ है तो वो आदमी बेचारा, एक आर्यन राज है खुशहाल नगर कॉलोनी सेक्टर नंबर 6 में, उनके मकान के जो गेट बोलते हैं, गेट के ऊपर अगर हाथ ऐसे बढ़ा देंगे तो बिजली का तार छू पकड़ लेंगे। वो पाइप जो बिजली हम लोग वायरिंग में लगाते हैं वो उस तार में डाल के अपनी सेफ्टी किए हुए हैं। तो जब खुशहाल नगर 16 लेन में विकसित कॉलोनी है,
आप कभी भी वहाँ के जो पदेन प्रधान है उस खुशहाल नगर की खुशहाली के बारे में उनसे पूछिए कि आज तक खुशहाल नगर में क्यों रास्ते नहीं बने, क्यों सीवर नहीं आया, क्यों बिजली की इतनी अव्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ 12,000 वोट है, जहाँ हर तबके का आदमी रहता है, छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक, हर आदमी की कैपेसिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है कि अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। तो जिस आदमी की क्षमता नहीं होती है वो प्राइमरी पाठशाला में बच्चों को भेजता है। लालपुर ग्राम के बच्चे जो छोटे छोटे हैं, हमारे ग्राम सभा एढ़े के प्राइमरी पाठशाला में वो पढ़ते हैं। तो 30 साल से शिक्षा के नाम पे उस गांव के प्रधान ने क्या किया, आप कभी भी उनका इंटरव्यू अगर लेने जाइएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। और आंगनबाड़ी केंद्र भी लालपुर गांव में नहीं था। वो जब आशा देवी प्रधान हुई तो उन्होंने अपने प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्र ले आया, जब बीच में एक बार बबलू प्रधान को आशा देवी ने हराया था। वार्ड नंबर 56 से सर एक से एक धुरंधर भी इस चुनावी क्षेत्र मैदान में उतरे हैं और अपने अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि आप इस बार कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, कोई धुरंधर नहीं है, सबसे बड़ी धुरंधर जनता होती है जो हमको, आपको या किसी प्रत्याशी को वोट देती है। और धुरंधर की जो बात आपने कहा, तो अभी तक जितने लोग चुनाव मैदान में आए हुए हैं, अभी तक एक गांव में केवल चुनाव लड़ते थे और उसी गांव के लोग वोट देते थे और प्रधान हो जाते थे। इस बार समीकरण बदला है, स्थितियां बदली है। इस बार 7 गांव है। तो आप अगर मान लीजिए मैं एढ़े गांव का हूं, एढ़े में केवल वोट पाऊंगा, 6 गांव में वोट नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे चुनाव जीत पाऊंगा? तो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने ये है कि आपके चेहरे की आइडेंटिटी, आपकी व्यवहार की आइडेंटिटी, चूंकि ये लोकल चुनाव है, आपकी कितनी पकड़ है लोगों के बीच में, ये मायने रखता है। बाकी चीज कोई यहाँ मायने नहीं रखती, बस आपकी आइडेंटिटी। और जब आप चुनाव में गए हैं तो आप किस मुद्दों पे गए हैं। मेरा तो मुद्दा स्पष्ट है, मैं तो कहीं जा रहा हूं तो पूछ रहा हूं भैया सड़क क्यों नहीं बनी, आपके घर बिजली का तार क्यों लटका हुआ है, आपके यहाँ सीवर की जो व्यवस्था सरकार देती है, ग्राम प्रधानी में भी सीवर आता है, उसकी पाइप की साइज छोटी होती है लेकिन आता जरूर है, तो क्यों गांव में नहीं बिछा। मढ़वा गांव एक ऐसा गांव है, अगर मैं आपको लेके चलूंगा तो शायद मढ़वा गांव की राजभर बस्ती, मुसलमान बस्ती, बचबचाते नाले के पानी से चारों तरफ से घिरी हुई है। वर्तमान में जो प्रधान है उनके घर से 10 कदम दूर एक कटरा है, उस कटरे के बीच में इतना गंदा पानी है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उस गंदे पानी से कितनी बीमारियां का इजाद होता होगा। वहाँ के लोग पानी के गंदे महकने से भी परेशान हैं, मच्छर काटने से भी परेशान हैं, लेकिन वहाँ के प्रधान चुनाव मैदान में है। मैं उस गांव में प्रचार करने गया था, वहाँ का जो जन समर्थन राजभर बस्ती का, मुसलमान बस्ती का, पटेल बस्ती का मुझे मिला, मैं देख के बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस गांव में खुद अगर कोई प्रत्याशी हो तो उस गांव के लोग पहले चाहते हैं कि मेरे गांव का आदमी चुनाव जीते, उस गांव का आदमी मेरा प्रचार कर रहा है, इसलिए प्रचार कर रहा है कि कहते हैं लोग भैया आप मुद्दे की लड़ाई लड़ने आए हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं मढ़वा में, लमही में, बड़ा लालपुर में रात में अपनी मोबाइल का, अपने समर्थकों का मोबाइल का टॉर्च जलवा के डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूं। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि विकास का पैमाना कितना अधिक है। मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है लमही गांव, जिसका विश्व में कीर्ति यश गाया जाता है। उनकी जो लेखनी है उसके संसार में लाखों लोग दीवाने हैं। उनकी गोदान है, कलम का सिपाही है, तमाम ऐसी निबंधे हैं जिससे को पढ़ने पे आदमी को बहुत आनंद अनुभूति महसूस होती है। उस गांव की दुर्दशा देखकर मुझे लगा कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो जन्मस्थली है, जहां सरकार द्वारा इतने ज्यादा फंडिंग किए जाते हैं, उस गांव की ये दुर्दशा है, तो बाकी जगह की बात तो एक तरह से मान लीजिए कम ही है।
नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायत मिलती है कि वो कई बार कहने पे भी ठीक से क्षेत्र की साफ सफाई नहीं करते और ना ही दवाओं का छिड़काव करते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आपका क्या विचार है? देखिए, ये सब फालतू की बातें, अफवाह हैं। ये सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। आदमी जब काम नहीं करवा पाता है, अगर हम पुलिस विभाग को फ़ोन नहीं करेंगे 112 नंबर पे, तो क्या उनको कहाँ से सूचना मिल जाएगी कि वो चले आएंगे मेरे पास कि यहाँ झगड़ा हुआ, उस झगड़े का निपटारण करने? हमारे लॉन के सामने जहाँ मैं बैठा हूँ, तमाम गंदगी का अंबार रहता है। डेली सफाई होती है, नगर निगम वाले आते हैं, सफाई करते हैं, कूड़ा उठाने वाला आता है, कूड़ा उठा के ले जाता है। वो तो कहते हैं भैया जहाँ गंदगी आप हमको बता देंगे। हमको तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तनख्वाह देती है ना किसी चीज़ काम के लिए। अगर जैसे मैंने कहा कि जो समस्याएं गांव में बनी हुई है, अगर प्रधान चाहते तो उनको तो बस यही लिखना है ना कि कमलाकांत पांडे के घर से सुनील पांडे की घर की दूरी इतनी मीटर है, इस पे खड़ंजा लगवाना है, या इस पे सीसी लगवाना है, रोड बनवानी है, या इसको पिच करवाना है। जब आप प्रस्ताव बना के, ग्राम प्रधान था तो ब्लॉक स्तर पे जाता है, नगर निगम होगा तो मिनी सदन में जाएगा। जब आप प्रस्ताव बना के भेजेंगे शासन में, उसका बजट पास होगा, बजट पास होने के बाद पैसा आता है, पैसा आने के बाद काम होता है। तो हमको तो अपनी जेब से पैसा लगाना नहीं है, सरकार पैसा देती है जनता के लिए, जनता के सुख सुविधाओं के लिए पैसा देती है। अगर प्रतिनिधि उन पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो उनको जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो चुनाव ही न लड़े अगर उनको जनसेवा करने का या काम करने का कोई दिमाग में या जहन में कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को जनता को चुनना ही नहीं चाहिए। और मेरा वार्ड 56 की जनता से, सम्मानित जनता से बस एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बार वार्ड 56 में आपने देखा सबको बार बार, हमको देखिए एक बार। सबके विकास के पैमाने को आपने देखा है, एक बार मुझे चुनिए, मेरे ऊपर विश्वास करिए, अपने भाई अपने बेटे पर विश्वास करिए। 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव है, उसमें हाथ के पंजे वाला बटन दबा के प्रतिभा पांडे को भारी मतों से विजयी बनाइए। वार्ड 56 के खुशहाली के लिए एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करिए। यही मैं सारे मतदाताओं से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं। और साथ में जब मैं चुनाव में आया था तो एक स्लोगन लेके आया था कि छोड़ देते हैं लोग रिश्ते बना के, जो कभी न छूटे वो साथ हूं मैं। इसी पे मैं काम करूंगा। और नगर निगम में जब हम आ जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, तो हमारे ऊपर 2 टैक्स तुरंत आ जाएंगे। एक हाउस टैक्स आएगा, दूसरा जल टैक्स आएगा। तो हाउस टैक्स आएगा तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये साल का एक आदमी के ऊपर एवरेज थोपा जाएगा। तो अगर मैं जो चुनाव जीतता हूँ या मुझे चुनाव जनता जिताती है, तो तब तक ये टैक्स नहीं लगने दूंगा जब तक नगर निगम द्वारा सारी सुविधा हमको मुहैया नहीं करा दी जाती है। धन्यवाद। ईवीएम द्वारा हो रहे चुनाव को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम द्वारा चुनाव हो रहा है तो जनता से बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेयर के लिए अनिल श्रीवास्तव जी पे पंजे वाला बटन दबाइए, और पार्षद के लिए प्रतिभा पांडे जी के पंजे वाला बटन दबा के दोनों प्रत्याशियों को 100 वार्ड में जितने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सभी लोगों से, सम्मानित जनता से अनुरोध करता हूं कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।